बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ उवैस अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोकल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले चंद महीनों के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। जनरल बाजवा की मुलाकातें सऊदियंस के साथ, नवाज़ शरीफ का दोबारा सियासत में मुतहरिक होना, मरीम नवाज़ का इन और शहबाज शरीफ का आउट होना, और इसके अलावा बहुत से दीगर मामले जिनकी वजह से इस गवर्नमेंट को मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं और पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी हद तक मुतासर होने के चांसेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को एक सिनेरियो के तौर पे आपको दिखाएं और इन इंटरलिंक सिनेरियोज को आपको बेहतर तरीके से बता सकें कि आगे क्या हो सकता है और क्या होने के चांसेस हैं। नाज़रीन, पीटीआई की गवर्नमेंट सऊदियंस की गुड बुक्स के अंदर नहीं है। इसकी रीजंस कुछ इनकी स्टेटमेंट्स थी और कुछ इनका झुकाव टर्की और चाइना की तरफ होने की वजह से भी है। सऊदियंस इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे कि पाकिस्तान इस एलाय में जाए और इनके साथ जाके खड़ा हो। इसकी कुछ रीजंस ये हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने खुद अर्तुल गाजी के ऊपर बात की, इन्होंने पीटीवी के ऊपर इसको चलाया और उसके बाद हमने एक अलायंस बनाने की कोशिश की जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब ने भी इसके बारे में बात की कि हम इस एक अलग अलायंस बनाएंगे जिसमें कश्मीर के ऊपर बात की जा सके। तो इसमें जो इनकी सुपरमेसी है, जो इनकी लीडिंग रोल है, वो चैलेंज हो रहा है। तो ये कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल बाजवा साहब की मुलाकात शाहमूद कुरैशी की स्टेटमेंट के बाद वहाँ पे हुई सऊदियंस के साथ, उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें इनके सामने रखी। एक तो वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, दूसरा वो नवाज शरीफ को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इमरान खान हुकूमत। तो इस वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी नवाज शरीफ साहब उसके बाद काफ़ी मुतहरिक हुए हैं। इनके सोशल मीडिया सेल्स के ऊपर इनकी काफ़ी फ़ोटो सर्कुलेट कर रही हैं जिनमें देखा जा सकता है नवाज शरीफ काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से मूव कर रहे हैं, या जिस तरह उनकी हालत बताई जा रही थी काफ़ी क्रिटिकल है, वो उस तरह नज़र नहीं आ रहे। ये क्या एक मैसेज है कि उनको दिखाया जा रहा है कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, या कुछ और वजह है? ये आने वाले वक्त में हमें बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने अपनी नैब की पेशी के अंदर जो वहाँ पे हालात वाक़यात हुए, जो इनके कारकुन इकट्ठे हुए और वहाँ पथराव हुआ, वो भी एक किस्म का पावर शो करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब अगर खुद आते हैं तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, और अगर गवर्नमेंट उनको लेके आती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या सूट करेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर उनको किसी इदारे नैब के थ्रू या अपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू उनको लेके आती है तो गवर्नमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो खुद आ जाते हैं तो इसका नुकसान कितना गवर्नमेंट के लिए होगा, तो मेरे ख्याल से इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मरीम नवाज़ जिस तरह उन्होंने अपनी नैब की पेशी के दौरान उन्होंने अपनी पावर शो करवाई, अगर वो इस तरह करवाने में वहाँ कामयाब हो जाती हैं, और शहबाज शरीफ जो पिछली दफ़ा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके थे, मरीम नवाज़ उनकी बेटी हैं, ये 110% कोशिश करेंगी कि वहाँ तक लाजमी पहुँचें। और अगर ये एयरपोर्ट तक पहुँच जाती हैं, अपने कारकुन लेके चली जाती हैं, तो एक कितना दबाव ये क्रिएट करने में हेल्पफुल होगा पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर, और ये नवाज शरीफ और पीएमएल के रिवाइवल के लिए कितना ज़रूरी है। आप नवाज शरीफ की कुछ पिछली सरगर्मियाँ देखें, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आउट हो चुके हैं। अब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब दोबारा मुतहरिक हुए हैं। इनकी पार्टी लीडरान के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं, उसके अलावा इन्होंने खुद भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती नज़र आ रही हैं, और पीटीआई की गवर्नमेंट चाह रही है कि इनकी एज सून एज इट इज़ पॉसिबल इनकी हेयरिंग्स हों। जिस तरह आपने देखा भी होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी लजीजिया रेफरेंस ऑफ फ्लैगशिप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो इनके केसेस हैं, उनकी हेयरिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होगी 1 सितंबर से। तो पीटीआई गवर्नमेंट की कोशिश है एज सून एज इट इज़ पॉसिबल जो है नवाज शरीफ साहब को ये पाकिस्तान वापस लेके आएँ और इदारों के थ्रू लेके आएँ, क्योंकि अगर ये इस तरफ कामयाब नहीं हो सकते या इनको वापस लाने में कामयाब नहीं हो सकते तो इनके लिए आगे मुश्किलात होंगी। इनके पार्टी बयानिया जो कि इसके ऊपर स्टैंड कर रहा था कि हम लोग करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं तो इनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश आएंगे और इनके लिए मुश्किलात क्रिएट होंगी। और आने वाले 2 से 4 महीने से सोहेल वड़ाई साहब ने बताया, जावेद चौधरी ने बताया, कामरान इमरान खान साहब ने बताया, रियाज जो एंकर हैं, इन सब के भी यही तज्जिया है कि आने वाले 4 से 5 महीने इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं। और अगर ये इसको काउंटर करने में बेहतर तरीके से कामयाब हो गए तो ये गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर लेगी। अदरवाइज़ इनके जिस तरह ये बैसाखियों पे गवर्नमेंट खड़ी है, तो ये 2-3 बैसाखियाँ भी अगर इधर होती हैं तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट कर देगी, और पीएमएल दोबारा इसमें पावर में आ सकती है, क्योंकि उनको सऊदियंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पीएमएल लीडर्स के जो इनके रवाबित हैं उनके साथ सऊदियंस के साथ कॉन्टीन्यूसली हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ जाती नज़र आ रही हैं। अब आने वाले वक्त में 2 से 4 महीने के अंदर में ये चीज़ें बेहतर तरीके से एक पिक्चर क्लियर पोर्ट्रे हो जाएगी कि आने वाला वक्त किस तरफ हमें लेके जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।